वेलकम टू राइजिंग ग्रुप। ये वीडियो हम लोग प्रैक्टिस से 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ये कि आई होप आपने इसके पहले वाले सभी वीडियोस देख लिए हैं। आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और हर एक एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दिए गए हैं। और जिन्होंने हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको थैंक्स, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रैक्टिस सेट 2.5 में कुछ डिफरेंट टॉपिक्स है, पहले उसको देख लेते समझ लेते हैं, देन प्रैक्टिस सेट पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला देखिए क्या है, नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट, अभी हमने रूट्स की वैल्यू फाइंड किए थे, एक्स के दो वैल्यूज होते थे, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ax² + bx + c = 0। ओके, जहां पे a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ये हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला मेथड अभी हमने सॉल्व किया है। x = -b ± √b² - 4ac होल अपॉन 2a। ओके, अब इसमें एग्जैक्टली है क्या नेचर ऑफ द रूट में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है b² - 4ac। अब ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यूज डिसाइड करता है कि किस तरह का इसकी नेचर होगा। रूट्स के नेचर क्या होंगे, रियल होंगे, अनरियल होंगे, इक्वल होंगे, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले ये जान लेते हैं कि ये वर्ड को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और इसको डिनोट किया जाता है ये ट्रायंगुलर सिंबल से, जिसको बोलते हैं डेल्टा। ओके, डेल्टा। अब यही डेल्टा को हम लोग 3 पार्ट्स में डिफरेंट कर रहे हैं और बताएंगे कि क्या वैल्यू रहेगा कि रियल इक्वल रहेगा, क्या वैल्यू आएगा कि इक्वल डिस्टिंक्ट रहेगा, इसको बताते डिटेल में। ओके, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया इसको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, अब ये जो डेल्टा है, डेल्टा अगर डेल्टा की जो वैल्यू है, डेल्टा मतलब यही b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, नेगेटिव है, तो अब इसको बोलेंगे रूट्स आर रियल रहेंगे एंड अनइक्वल। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा, जब डेल्टा की वैल्यू 0 से कम रहेगी तो वो रूट्स क्या है, रियल और अनइक्वल है। देन अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल्स टू 0 रहा, अगर इसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 रहा, तो ये क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो यहां से आप याद रख सकते हैं डेल्टा की वैल्यू 0 है तो इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए रियल है और इक्वल है। और अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर है, ओके, 0 से ग्रेटर है, तो रूट्स आर नॉट रियल। ओके, क्या लिखेंगे, नॉट रियल। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एग्जैक्टली अगर इफ अल्फा और बीटा, अगर दो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax² + bx + c के, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, पहला फर्स्ट वैल्यू जो रहेगी, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसी में थोड़ा सा प्लस साइन, सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन के साथ लिख देंगे, वो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, ये आपकी हो गई अल्फा की वैल्यू। और बीटा की क्या रहेगी, यहां पे सिर्फ माइनस आएगा, तो -b - √b² - 4ac अपॉन 2a। इस तरह हमारे रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा। अब जो इसमें आने वाले हैं दो चीजें, एक सम्स, रूट के सम्स एंड रूट के प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स रहेगा तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा,
अगर ये दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सम्स में हमारे आने वाले यूज होगा। a प्लस बी जहां पे आएगा तो क्या लिखना है, ये प्लस का साइन है, प्लस बीटा की वैल्यू लिख देंगे माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू आने वाली है माइनस बी अपॉन ए आने वाला है। ओके, ये जो हमारा ए बी सी हम लोग जो कंपेयर करके निकालते थे वैल्यू वही है माइनस बी अपॉन ए। ये हमें याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है। ओके, अब ये तो सम के लिए सम ऑफ रूट्स हो गए, बट अगर रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके, रूट्स के प्रोडक्ट रहेंगे तो क्या होगा, ये दोनों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी। देखो ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आएगा, वैल्यू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो कहीं भी अगर हमने रूट्स ऑफ इक्वेशन जब भी हम अभी बताने वाला हूं उसमें यूज होगा तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। अब ये जो ए बी सी है वो रियल नंबर रहेंगे, जैसे हमने कंपेयर करके निकाला था ए बी सी की वैल्यू। यहां पे अब ये तो हो गया, इस तरह हमने अल्फा बीटा निकाल लिया। ओके, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे अल्फा बीटा की वैल्यूज दी रहेगी, मतलब रूट्स की वैल्यू दी रहेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, जिसके रूट्स हमें दिए रहेंगे, वो जो रूट्स दिए रहेंगे x इजिकल टू एक अल्फा रहेगा और x इजिकल टू एक बीटा रहेगा। मतलब जो पहला वैल्यू आएगा वो अल्फा, सेकेंड वैल्यू बीटा। इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस तरह हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट दिया रहेगा हम लोग इस तरह पुट करके निकाल सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। ये क्वेश्चन इसी के बेस पे इसके लिए यहाँ पे सॉल्व किया है। क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम लोग ने डिस्क्रिमिनेंट बताया है, डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कैसी है उसके ऊपर इसका नेचर ऑफ रूट बताना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 है। अब देखिए इक्वल टू 5 मतलब कि इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, या फिर 0 से छोटा है क्या, नहीं, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट क्या आएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यहाँ पे लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, अब सेकेंड रूट का देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 5। अब ये देखिए इसमें भी कंपेयर करते हैं, 0 है क्या, नहीं, 0 से बड़ा है क्या, नहीं, 0 से छोटा है, क्योंकि नेगेटिव वाली है तो छोटा है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो नीचे वाले में नेचर ऑफ द रूट क्या है इसका, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग सेकेंड के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स आर -7। हमें पहला दिया है सम ऑफ रूट्स -7 दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिल इन ब्लैंक्स में दिया है, किसको हमें बताना है कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें 5 दिया है। ओके, अभी ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं जो हमने यहाँ पे बताया था। ओके, अब देखिए सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितना दिया है, -7। ओके, ये पहली वैल्यू होगी।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है 5, तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। और मैंने ये बताया था जिसका रूट हमें दिया हुआ है वो अल्फा और बीटा होता है। ये हो गया। अब हमें इक्वेशन फाइंड करना है। हमने इक्वेशन बताया था अगर रूट्स दिया हुआ है तो लिखेंगे इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -7, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 5 इक्वल टू 0। ओके, अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरह हमारा इक्वेशन मिल गया। तो हम लोग ये जो फिलिंग ब्लैंक्स है उसमें लिख देंगे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग जाते हैं थर्ड सम के लिए। थर्ड क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अभी क्या ये इक्वेशन जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला इक्वेशन हमें इधर दिया हुआ है और हमें यही वैल्यू निकालना है। तो पहले ये इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन दोनों को कंपेयर करिए। देखिए एक्स स्क्वायर का इधर कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे नहीं है, इसके लिए हमें थ्रू आउट क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल हो गया रहेगा माइनस 4x अपॉन 2। ओके, माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं इधर भी मैं लिख देता हूँ नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 4 और जो बचा मैं इक्वेशन लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब सिर्फ हमें कंपेयर करना है। कौन से इक्वेशन से लिखेंगे कंपेयरिंग above इक्वेशन बाय किससे कंपेयर करेंगे ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है माइनस साइन। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 2। यहाँ से हमें मिल गया 2 और एक्स्ट्रा एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम, यहाँ पे प्लस इधर क्या है माइनस, इसके लिए साइन क्या आएगी -3/2 की। तो ये अल्फा प्लस बीटा 2 है वो यहाँ पे लिख दिया और अल्फा इंटू बीटा क्या है -3/2 वो यहाँ पे लिख दिया। ओके, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमने पहले ही बता दिया था बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसको निकालने के लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, जस्ट कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a b c की वैल्यू निकाल देंगे। a की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 1 और b की वैल्यू देखिए यहाँ पे 7 और c की वैल्यू क्या है -1। ओके, a b c की वैल्यू मिल गई। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 लिख दिया और c की वैल्यू -1 ये लिख दिया और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 1 जा 4 माइनस प्लस यहाँ पे 4 आ गया। ये इसको ऐड कर देंगे, ये कितना हो गया 53। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई 53। इस तरफ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। सेकंड की तरफ जाएंगे, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह देखिए उस तरह है। हाँ, तो डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। क्या लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ इसके साथ ये y के टर्म में है तो लिखेंगे a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर देंगे। a की वैल्यू क्या है 2
और b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू देखिए 10। ओके, इस तरह a b c की वैल्यू हमें मिल गई। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या है b² - 4ac। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू क्या है 5। ओके, -5 है तो -5 यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर -4a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 10। ओके, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 8 10 जा 80 यहाँ पे हो गया और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे देखिए 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 2 गया, सॉरी ये कैरी किया था 7 7 में से 2 गया 5। ओके, और साइन किसकी आएगी माइनस की आएगी क्योंकि -18 ग्रेटर है तो b² - 4ac की वैल्यू यहाँ पे भी मिल गई। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ किसके साथ ax² + bx + c से कंपेयर कर लिया। a की वैल्यू जो है हमें √7 मिल गई, सॉरी √2 मिल गई और b की वैल्यू देखिए 4 और c की वैल्यू 2√2। इस तरह हमें a b c की वैल्यू मिल गई। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है b² - 4ac यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर देंगे। 4b की वैल्यू क्या है 4 4 का स्क्वायर -4ac a की वैल्यू कितनी है √2 और c की वैल्यू देखिए 2√2। ओके, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 2 जा 8 एंड √2 into √2 is 2। ओके, यहाँ पे कितना हो गया 16 माइनस 8 2 जा 16 16 माइनस 16 is 0 तो b² - 4ac की वैल्यू में मिल गई। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नेचर बताना है, वही डेल्टा जो हम लोग ने इससे पहले पढ़ा है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो डायरेक्ट लिख देंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन। सब देखिए बहुत इजी है, बस जो अब तक हम लोग करते आए हैं वही करना है। बस a² + bx + c इससे कंपेयर कर देंगे। a की वैल्यू देखिए a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू देखिए b = -4 और c की वैल्यू 4। ओके, a b c इस तरह हमें a b c की वैल्यू मिल गई। अब हमें नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है तो मतलब डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा क्या होता है b² - 4ac होता है, जैसे आपको पहले बता दिया था। b की वैल्यू -4 है तो यहाँ पर लिख दिया -4ac। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4। ओके, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 - 4 4 जा 16। ये देखिए ये डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। अब हम लोग लिखेंगे क्या शो एक स्टेटमेंट जो लिखते हैं द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो डेल्टा की वैल्यू 0 है, इसके लिए रियल एंड इक्वल लिखेंगे, रियल एंड इक्वल। ओके, इस तरह हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड के लिए जाएंगे, ये भी देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। क्या हो जाएगा कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ किसके साथ y²। देखिए वेरिएबल y का था, इसके लिए y by + c = 0। ओके, कंपेयर कर दिया। a की वैल्यू देखिए 2 आ गई। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू जो है 2। ओके, a b c की वैल्यू मिल गई। नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है मतलब डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है b² - 4ac। b की वैल्यू देखिए -7 है, यहाँ पे पुट कर दिया b² की वैल्यू डाल दिया -4a। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है 2। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16। इसको क्या कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 - 6 कितना होता है 3 और 4 - 1 is 3 33। ओके, डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 33। अब हम लोग को लिखना है नेचर ऑफ द रूट के बारे में। ओके, सो देयरफॉर डेल्टा क्या है ग्रेटर है तो लिखेंगे द रूट ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन is real and unequal. ओके, अभी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन। किसके साथ कंपेयर करेंगे, देखिए वेरिएबल y m में है तो लिखेंगे a m स्क्वायर प्लस b m प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1 और b की वैल्यू कितनी हो गई 2 और c की वैल्यू कितनी हो गई 9। ओके, a b c की वैल्यू मिल गई। अब हमें नेचर ऑफ द रूट बताना है, मतलब डेल्टा का, और डेल्टा क्या होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 1, c 9 है। ओके, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 1 जा 4, 9 4 जा 36। ओके, इस तरह हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 32। ओके, डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 32। ये देखिए, ये डेल्टा का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे देयरफॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। ओके, यहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं जो हमें रूट्स की वैल्यूज दिए हुए हैं। ओके, तो पहले हमें करना क्या है कि हमें लेट करना पड़ेगा, लेट अल्फा 0 एंड बीटा 4। मैंने पहले ही बताया था जब रूट्स दिए हुए हैं तो अल्फा बीटा अज्यूम करना है। ओके, तो इतना हो गया। अब और भी हमने कॉन्सेप्ट सिखाए थे, क्या कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो उस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो पहले लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 मैंने पुट किया, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, इसको ऐड कर दिया तो कितना आ गया 4। देन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू 4, ये आ गई हमारी वैल्यू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज यहीं पे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू 0। तो हमारा इस तरह इक्वेशन बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है 3 एंड माइनस 10, तो इसको भी हम लोग लेट कर लेंगे। लेट अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 10। ओके, तो पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस माइनस 10। ओके, 3 प्लस माइनस माइनस 10 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ गई माइनस 7। 3 माइनस 10 इज 7, और साइन किसकी आएगी माइनस की, क्योंकि 10 की साइन क्या है ग्रेटर है, वो की माइनस है। देन आता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 10। 3 10 जा 30। ओके, साइन किसकी है माइनस की। इस तरह हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब इक्वेशन लिखेंगे, लिखना पड़ेगा हमें द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -30 इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7x प्लस माइनस माइनस इज 30 इक्वल टू 0। इस तरह हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड 1/2 एंड -1/2 दिया हुआ है, तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है, लिख लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 बीटा इक्वल टू -1/2। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे। अल्फा 1/2 प्लस बीटा क्या है -1/2। ओके, 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, ये वैल्यू हमारी हो गई किसकी, 0 की। 1/2 माइनस 1/2 ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। देन अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू -1/2। ओके, मैंने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 -1 2 2 जा 4। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई, ये है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/4। अब द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, यहां पे 0 एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 इक्वल टू 0। तो अब इसको ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 0 हो गई। ओके, और बचा क्या यहाँ पे -0 -1/4 प्लस माइनस माइनस होता है इक्वल टू 0। देन इसको 0 तो एलिमिनेट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² -1 होल अपॉन 4 इक्वल टू 0। और ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, 4x² -1 इक्वल टू 0। इस तरह हमें क्वेश्चन मिल गया, इक्वेशन हमारा कंप्लीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अभी इक्वेशन नंबर 4 पे जाते हैं। यहां पे भी दो रूट्स दिए हुए हैं, तो लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 2 माइनस √5 और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा इक्वल टू 2 प्लस √5। ओके, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। ओके, अब इसमें ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा प्लस माइनस, और बचा क्या 2 + 2 और ये हो गया 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4। देन आएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या है 2 माइनस √5 और बीटा की वैल्यू 2 प्लस √5। ओके, ये देखिए क्या है a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला के फॉर्म में हो गया, तो क्या लिख सकते हैं a² माइनस b² √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना हो गया -1। तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। अब हमें लिखना है द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक equation is x² minus alpha plus beta x plus alpha into beta equals to 0। x² minus alpha plus beta की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे -1 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस -1 इक्वल टू 0। इस तरह हमारा इक्वेशन हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड k इक्वेशन इज x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए k एक कांस्टेंट है जो कि उसको निकालना है, और हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं x² माइनस 4kx प्लस k प्लस
3 इक्वल टू 0। ओके, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपेयर करते हैं। लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ किससे, ए एक्स स्क्वायर से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए इक्वल टू यहाँ पे 1 है, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ से -4k, देखिए यहाँ पे x था तो x एलिमिनेट करेंगे, बचा क्या -4k। ओके, तो ये b की वैल्यू हो गई। और c की वैल्यू निकालेंगे हम, c इक्वल टू ये जो है पूरा टर्म जो है एक साथ लेंगे, k प्लस 3, ये c की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो और हमें अज्यूम करना पड़ेगा पहले कि क्वाड्रेटिक रूट्स क्या है। लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो अब ये हो जाएगा कि अल्फा और बीटा, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो हम लोग ने इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। ओके, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन a पढ़ा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ा है, a अपॉन c। ओके, तो ये जो दो इक्वेशंस की है ये पता होना चाहिए। इसके लिए a और b c की वैल्यू निकाल लिया है। अब देखते हैं हमें कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। मतलब कि अगर क्वाड्रेटिक रूट को ऐड करते हैं तो वो कितना होगा, उसका डबल होगा, प्रोडक्ट का डबल होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए यही जो दिया था, सम ऑफ देयर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ देयर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, डबल हो गया उसके प्रोडक्ट का। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या है -b अपॉन a इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, a अपॉन c। ओके, तो अब हमें a बी सी सबकी वैल्यू हमें पता है, हम लोग पुट कर सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है, -4k, तो मैंने -4k पुट कर दिया। ए की वैल्यू देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू देखिए k प्लस 3। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो होता है c अपॉन ए होता है, आई एम सो सॉरी। ओके, तो वही सिमिलर चेंजेस यहाँ पे भी कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका c अपॉन ए। ओके, तो ऊपर जो है c आ जाएगा, a की वैल्यू c की वैल्यू देखिए हमें क्या दिया है, k प्लस 3, और a की वैल्यू हमें 1 है। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k बचा इक्वल टू यहाँ पे 1 तो कुछ नहीं है 2, और ये ब्रैकेट में k प्लस 3। ओके, अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k इक्वल टू 2 इंटू k इज 2k प्लस 2 3 जा 6। ओके, अब क्या हो जाएगा, 2k को इक्वल टू k लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4k माइनस 2k इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2k इक्वल टू 6, और k की वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो k की वैल्यू हमारी आई 2। ओके, इस तरह हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था, फाइंड k। वैल्यू ऑफ k हमें मिल गया है, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 2 3 जा 6। ओके, यहाँ पे 3 आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, अल्फा बीटा आर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 फाइंड। हमें फाइंड ये दोनों को करना है। ओके, ऑलरेडी हमें रूट दिया हुआ है किसका, इक्वेशन का। इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। किस लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग
above equation with a y स्क्वायर की वेरिएबल y है प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे कंपेयर करने पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी -2, c की वैल्यू आ जाएगी -7। ओके, तो इस तरह हमें a b c की वैल्यू मिल गई। अभी देखिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a। ओके, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -2 है, तो -2 लिख दिया अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 2। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2। और इसी तरह हम लोग अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ओके, तो c की वैल्यू देखिए -7 है, -7/a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ गया -7। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -7। ये हमें दो वैल्यूज मिल गई। ओके, अभी हम लोग फर्स्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है ये। ओके, अब देखिए मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, देखिए अल्फा स्क्वायर यहाँ पे है, बीटा स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक काम करते हैं ये दोनों को एक साइड रख के 2 अल्फा इंटू बीटा जो प्लस में उधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एक साइड रख दिया इक्वल टू, ये भी इधर ही है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे जो प्लस में है उधर ले जाएंगे -2 अल्फा इंटू बीटा। अभी देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -7 है। ओके, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 7 जा 14, माइनस माइनस प्लस, ये 14 हो गया, और ये टोटल 18, 4 प्लस 14 18। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्या दिया हुआ है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, अभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये वैल्यू निकालनी है, तो हमें उससे पहले ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये हमें फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा एंड ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ओके, अभी देखिए हमें क्या क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये यहाँ पे है, और अदर वाले को हम लोग इक्वल टू के इधर भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक साइड रखा, और ये टर्म को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। ओके, जो वैल्यूज हमें पता है वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 का क्यूब। ओके, माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा देखिए कितना है -7, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -7, और अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 2 भी लिख दिया। 2 का क्यूब कितना होगा 8, माइनस 3 7 जा 21, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 2, देन 8 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। हमें इस तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मिल गई। हमारा क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, तो पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा। लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन बाय a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद a की वैल्यू हमारी आ गई 3, b की वैल्यू आई k, c की वैल्यू आ गई
12। ओके, ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब देखिए कि ओके, तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल, रूट्स के बारे में बोल रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है। इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू देखिए के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू है 12। देन के स्क्वायर माइनस इसको 4 3 जा 12, 12 इंटू 12, के स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी के स्क्वायर माइनस 12 12 जा 144। ओके, अब ये देखिए ये डेल्टा इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 144। इसमें देखिए हमें दिया क्या है, रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल एंड इक्वल। तो यहां पे लिख देंगे कि गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, रियल और इक्वल है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है इक्वल टू 0। तो 0 हो गई कि यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट डेल्टा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 144, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 144। ओके, माइनस 144 इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 144 और यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट में 144। तो हमें जो वैल्यूज मिलेगी के इज इक्वल टू रूट 44 किसका स्क्वायर रूट है 12 का। तो के की वैल्यू 2 मिली, एक प्लस में एक माइनस में। तो हमें के इज इक्वल टू 12 एंड के इज इक्वल टू माइनस 12, ये हमें दो वैल्यूज मिल गई। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। के अंदर मल्टीप्लाई होगा के एक्स, तो के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया तो हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c equals to 0। a b c की वैल्यू निकाल लेंगे कंपेयर करके। a इज इक्वल टू के आ गया और b की वैल्यू जो है यहां से माइनस 2k आ गया और c की वैल्यू क्या है 6। ओके, तो a b c की वैल्यू आ गई। अभी हमें यहाँ पे रूट्स का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है k और c कितना है 6। ओके, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और k। ओके, माइनस का पॉजिटिव हो गया माइनस 6 4 जा 24 k हुआ। यहाँ पे के स्क्वायर, ये भी यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पे डेल्टा। अब हमें जो दिया हुआ है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रियल और इक्वल है तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 4k स्क्वायर माइनस 24k। ओके, अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं कितना, 4 और k दोनों कॉमन ले लेंगे। पहले इक्वेशन को मैं थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ से 4 और k कॉमन ले लिया तो बचा क्या, k माइनस 4 6 24 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको मैं दो लिख सकता हूँ, दो इक्वेशन में 4k इक्वल टू 0 एंड और k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो गई 0 और k माइनस 6 है इक्वल टू उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा। ओके, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 भी कंप्लीट हो गया।
हमें आई होप आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आए। हमने सब डिटेल, हर एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए हैं। अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।